मैं ऐसे कॉलेज को जान रहा हूँ मधुबनी में कि कॉलेज है, कॉमर्स के बच्चे भी पास कर रहे हैं, लेकिन आज तक वहाँ कॉमर्स के टीचर का अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है। तो सरकार को इस बात को भी देखना होगा कि अगर बेंच है तो डेस्क होना चाहिए, स्टूडेंट है तो टीचर होना चाहिए, टीचर है तो स्टूडेंट होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, लाइन है। आजकल समझ रहे हैं कि आज के बच्चे कंफर्टेबल जोन पसंद करते हैं। अगर उनको कंफर्टेबल जोन मिलेगा तो हम तो बच्चे, सभी बच्चे से, मधुबनी क्या सभी बच्चे की रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास कीजिए। आप 9 से 4 अगर क्लास जाते हैं तो 4 से 5 घंटा आपको स्कूल में बैठने का मौका मिलेगा, दुनियादारी सीखेंगे। मैं 1 घंटा में उसको किताबी किताब नहीं बना सकता हूँ, 1 घंटा में मैं उतना पढ़ा दूंगा कि वो पास कर जाएगा, लेकिन किताबी किरा वो स्कूल जाने के बाद ही बनेगा। तो मैं के पाठक जी के समर्थन में 12th में छे और जेई नीट के जे छे से 11 12th में ही अहाँ सब जे बीच में 2 साल 1 साल आफ्टर 12th के बाद तैयारी करबे से 11 12th में ही तैयारी करै छी। हाँ, कोचिंग में ही तैयारी करते हैं। यानी एहि पर असर पड़त अगर अहाँ कॉलेज गेलिए त। हाँ, क्योंकि कोचिंग में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जो इन सब का प्रिपरेशन कर पाए। यानी अहाँ जेई नीट के तैयारी से त आफ्टर 12th के ला के बाद तुरंत अहाँ फॉर्म भर देबे, चूंकि अहाँ के तैयारी पहले रहबे करत। हाँ, 4:30 बजे से चलता है जब बच्चे स्कूल से छूट के आते हैं, और जो सीनियर सेक्शन है वो 7:30 से 10:30 11 बजे तक चलता है। उसके बाद बच्चे यहाँ कॉलेज जाते हैं, है ना। तो अब टेक्निकली चाहिए के पाठक सर को कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का एजुकेशन पैटर्न कुछ ऐसा करें, वहाँ कुछ ऐसे लेक्चरर्स डालें जहाँ से बच्चे डायरेक्ट आईआईटी से ही क्वालिफाई करें। देयर इज नो नीड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन दैट केस। शिक्षा विभाग में अखन रोज किछ ने किछ रूल रेगुलेशन के फरमान जारी कयल जाइत अछि। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा अखन बहुत टाइट रूल रेगुलेशन देल जा रहल है समस्त स्कूल में, सरकारी स्कूल में समस्त शिक्षक के और विद्यार्थी के भी। जेना एहि में एकटा सो मुख्य रूल रेगुलेशन देल गेला। प्रथम चरण में दिनांक 1 अगस्त 2023 से 7 अगस्त 2023 आप अपने जिले के सभी कोचिंग संस्थानों को की सूची बना लें। द्वितीय चरण में 8 अगस्त 2023 से 16 अगस्त 2023 तक के संचालकों की बैठक स्वयं अपने स्तर पर बुलाएं और उन्हें निम्न कर दें। वे अपने कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधि यानी 10 बजे से 4 बजे के बीच ना चलाएं। यानी जे कोचिंग संस्था, चाहे वो प्राइवेट हुआ या सरकारी टीचर के द्वारा संस्था हुआ, या जे प्राइवेट टीचर जे सरकारी टीचर नहीं छथि, वो अपन कोचिंग संस्था चलबै छथि, ओ हुनका जारी करेला जे स्कूल के अवधि में नहीं चलबैला, जे कारण से बच्चा स्कूल नहीं जाकर जे 10 बजे 11 बजे से कोचिंग चलैया, तो यानी मुख्य रूप से 10+2 के यानी 11 12th के बच्चा स्कूल नहीं जाय छथि और कोचिंग करै छथि। जय मिथिला, हम सरोजा और अपने लोगन देख रहल छी मिथिला तक न्यूज। अखन हमर उपस्थिति मधुबनी मुख्यालय में एक कोचिंग संस्थान में, जतऽ देख रहल हेबै जे बच्चा सब भरल छथि और ई तमाम बच्चा अहाँ सब खुद देख सकै छियै जे 11 12th के बच्चा छथि। और 11 12th पर ही हम फोकस कर रहल छी, एहि कि स्कूल के समय सिर्फ और सिर्फ 11 12th के बच्चा ही प्राइवेट कोचिंग संस्थान में पढ़ै छथि। हिनका सबसे बच्चा सबसे जानब जे ई के पाठक के द्वारा जे रूल रेगुलेशन जारी कयल गेला, एहि में पढ़ाई पर कतेक असर पड़तन, हम बच्चा सबसे बात करी। ई शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पाठक के तो नाम सुनने हेबै? यस, सुनलिया। उनका द्वारा एक फिर रूल रेगुलेशन फरमान जारी कयल गेलैया जे कोचिंग संस्थान स्कूल अवधि में नहीं चलते। बात है क्या, स्कूल कॉलेज से चलता ही नहीं है, इसलिए नहीं जाते हैं, इसलिए कुछ नहीं आते हैं। स्कूल में नहीं चलता है स्कूल। लेकिन आप जैसे स्कूल में पढ़ाई के लग और सर अगर बुलाएंगे ना तो जाएंगे फिर स्कूल कॉलेज, कोचिंग नहीं आएंगे उसके बाद। मेरे सर तो बोल ही रहे हैं जो 9 बजे से 4 बजे तक क्लास नहीं करवाएंगे। सर बाइज रहा हाँ, सर बोल रहे तो हैं स्कूल में पढ़ाई होगी तो जरूर जाएंगे। और सर तो बोल ही रहे कि मतलब कि कोचिंग का टाइमिंग 9 से 4 मतलब नहीं रखेंगे, 9 4 के बाद या फिर 9 बजे से पहले रखेंगे। अगर पढ़ाई होगी अच्छे तरीके से जरूर जाएंगे। और यानी यहाँ से कहना है जो स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है ताई द्वारा यहाँ से मतलब कॉलेज में अगर सही तरीके से पढ़ाई होगा तो जाएंगे, और नहीं हो पाएगा तब तो फिर कोई बात ही नहीं। तो ऑब्वियसली अगर स्कूल प्रॉपर तरीके से चलेगा तो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कुल मिलाकर जतेक बच्चा छी यहाँ जो प्रॉपर वे में चलते थे, यानी प्रॉपर वे स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई थी। नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, इसीलिए ना सरकार मतलब कठोर से कठोर कदम उठा रही है शिक्षा को लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर सब उतना अच्छे तरीके से पढ़ाते नहीं है स्कूल में। लेकिन गवर्नमेंट टीचर तो बहुत सारा एग्जाम द के टीचर बने छथि। हाँ, वो तो अभी हो रहा है, इससे पहले जितने भी सारे मतलब टीचर का मतलब जो बहाली हुआ था, मतलब वो सब उतना एग्जामिनेशन पे नहीं हुआ था। तो मतलब पहले वाले टीचर अभी जो आ रहे हैं वो सब मतलब टीचर वेल एजुकेटेड रहे छथि। हाँ, तो मतलब पढ़ाई हेतै त के पाठक के नाम सुनलिए शिक्षा विभाग में? हाँ, सुनलिए। अखन कोनो रूल रेगुलेशन जारी केलखिन है? की रूल रेगुलेशन वो जारी केलखिन है कि मतलब जखन कॉलेज या स्कूल जखन
ओपन रहते तखन हम कोचिंग नहीं चला सकै छी, तखन कोचिंग के अहाँके बंद करऽ पड़त। सर जी हमर सबके कहलकै से अहाँ सबके टाइम चेंज कऽ देब हम। कतऽ एडमिशन कतऽ आर के कॉलेज आर के कॉलेज 11th में कहियो क्लास के लिए कि नहीं क्लास केने छै। तो मतलब ओहि केना की पढ़ाई होइ छलै? बढ़िया, बहुत अच्छा होइ छै पढ़ाई, जते होबाक छै ओ हिसाब से भऽ जाइ छै। ओहि हिसाब से होइ छै। हाँ हाँ अगर टाइट रूल रेगुलेशन रहले जाए पड़ते तऽ बुझाइया फायदा हेतै? हाँ हेतै, किया नहीं हेतै, बहुत फायदा हेतै, बहुत फायदा हेतै विद्यार्थी के। आब शिक्षक जे प्राइवेट कोचिंग संस्था चलबै छै, संचालक छथि, हुनका से बात करब जे कतौ ने कतौ हुनका सब पर भी असर पड़लनि है। आब ई असर के सब केना लऽ रहल छथिन? आ सर सबसे पहले तऽ मिथिला तक न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सरोज जी। आ सर के पाठक के द्वारा अखन कंटिन्यू जे छै से जारी कयल जाइ छै फरमान। एहि फरमान में एकटा रूल रेगुलेशन देलखिन है, स्कूल अवधि में जे छै कोचिंग नहीं चलै छै, लेकिन हमरा लागैया जे आज तक अहाँ जहिया से कोचिंग संस्था शुरू केने हैब तऽ इएह टाइम 11 12 सबके रहै है। देखिए नियम कानून अच्छी बात है, लेकिन जितना आप बोलते हैं उस पे अगर खरे उतरे तो मैं कह रहा हूं अगर बच्चे 9 से 4 स्कूल रहते हैं तो आज जो बच्चा मोबाइल क्या लत जिसको लग रहा है, जो बच्चा को पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूं अगर वो रियल में 9 से 4 स्कूल व्यवस्था अच्छा करते हैं तो मैं जान रहा हूं कि जो बच्चा आज 90% ला वो 95 होगा। क्योंकि हम लोग अपने बल पे 90 लाते हैं तो सरकारी मास्टर भी कुछ न कुछ मेहनत करके उस बच्चे को इंप्रूव करेंगे। लेकिन कथनी और करनी में अंतर तो आप भी समझते हैं। सरकार तो कह दिया कि 9 से 4 नहीं है, ठीक है हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारे पास हैंड है, हमारे पास 3-4 क्लासरूम है, हम लोग 3-4 हैंड मिलके 9 बजे से पहले क्लास खत्म कर लेंगे। लेकिन बहुत ऐसे कोचिंग संस्थान है जहां एक ही टीचर है जो भर दिन पढ़ाते रहते हैं, उनके लिए तो निश्चित रूप से समस्या है। खैर अगर बच्चे का भलाई हो रहा है तो हम लोग सुबह 5 बजे से पढ़ाने के लिए तैयार हैं, सरकार के फरमान के साथ खरे उतरेंगे। लेकिन सरकार जितना बोलते हैं, यानी सरकार के माध्यम से जितना बोला जाता है उतना रियल लाइफ में होना चाहिए। अच्छा, जेना सरकार के तरफ से फरमान जारी होइ छै, की बुझाइए जे प्राइवेट संस्था पर एकर असर पड़तै? नहीं, 110% असर पड़ेगा। बच्चा नाम लिखाता है मधुबनी में और तैयारी करता है कोटा में। बच्चा नाम लिखाता है मधुबनी के बासोपट्टी में और क्लास करने के लिए मधुबनी आता है। बच्चा नाम लिखाता है मधुबनी में, पढ़ने के लिए पटना जाता है। वह सब सिस्टम तो जरूर रुकेगा, लेकिन थोड़ा सोचने वाली बात है, बहुत ऐसे कॉलेज जैसे मैं जानता हूँ मधुबनी का, किसी कॉलेज का नाम नहीं बोलूंगा, वहां 20 साल से कॉमर्स की पढ़ाई हो रही है, लेकिन आज तक वहां कॉमर्स के टीचर का बहाली नहीं हुआ है। मैं ऐसे कॉलेज को जान रहा हूँ मधुबनी में। ये कॉलेज है, कॉमर्स के बच्चे भी पास कर रहे हैं, लेकिन आज तक वहां कॉमर्स के टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो सरकार को इस बात को भी देखना होगा कि अगर बेंच है तो डेस्क होना चाहिए, स्टूडेंट है तो टीचर होना चाहिए, टीचर है तो स्टूडेंट होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, लाइन है। आजकल समझ रहे कि आज के बच्चे कंफर्टेबल जोन पसंद करते हैं, अगर उनको कंफर्टेबल जोन मिलेगा तो हम तो बच्चे सभी बच्चे से, मधुबनी का सभी बच्चे के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास कीजिए। आप 9 से 4 अगर क्लास जाते हैं तो 4 से 5 घंटा आपको स्कूल में बैठने का मौका मिलेगा, दुनियादारी सीखेंगे। मैं 1 घंटा में उसको किताबी किताब नहीं बना सकता हूँ, 1 घंटा में मैं उतना पढ़ा दूंगा कि वो पास कर जाएगा, लेकिन किताबी किरा वो स्कूल जाने के बाद ही बनेगा। तो मैं के पाठक जी के समर्थन है। पवन कपरी सर कॉमर्स क्लासेस चलबै छथि और बहुत नीक बात कहलथि है, कथनी और करनी में अंतर होइ छै। कथनी तऽ कहि देलथि, लेकिन अगर ओकरा करनी हुए तो जरूर सुधर। जेना कहलथि है जे कॉमर्स के स्टूडेंट छथि, कॉमर्स के ओतऽ पढ़ाई जे छै एडमिशन होइए, लेकिन पढ़ावे के लेल ओतऽ प्रोफेसर नहीं छथि। तो बहुत बड़का ई एकटा के पाठक जी के मैसेज देलखिन है जे के पाठक जी यानी शिक्षा विभाग में जे मंत्री संत्री जते छी में ध्यान देथुन तहन रूल रेगुलेशन फॉलो करथिन। आ जाके जे छै प्राइवेट संस्था सब सैल्यूट करे छन जे रूल रेगुलेशन अगर देलखिन है तो बहुत नीक। जे 90% ई सब अपना बल पर दै छथिन, अगर 5% ही स्कूल तरफ से अगर बच्चा के सपोर्ट भेट जाए तो 95% अब बच्चा 1 घंटा में अगर अतः एते पढ़े छथि तो 5 घंटा के इफेक्ट जे छै प्रभाव बच्चा पर जरूर पड़ते। मधुबनी के बहुत सारा प्राइवेट कोचिंग संस्था चलैया और के पाठक के जे रूल फरमान जारी भेला ओहि पर हम बच्चा सबके इहो कोचिंग में दोसर कोचिंग संस्था में छी आ अतः के बच्चा सबसे हम जानकारी लेब जे ई बच्चा सब एहि रूल के केना देख रहल छथिन। आ के पाठक के चिन्है छी बौआ?
हुनका द्वारा फेर रूल जारी कयल गेलैए जे स्कूल अवधिमे जे छै से कोचिंग संस्था नहि चलतै। स्कूल के छै तऽ कोचिंग सुबह में हेतै नहि तऽ शाम में। के पाठक के नाम सुनने छियै? जी इंग्लिश में। रूल रेगुलेशन ओ कंटिन्यू जारी कऽ रहल छथिन। अखन हाल फिलहालमे केलखिन हैं जे स्कूल के अवधिमे कोनो भी संस्था जे छै कोचिंग संस्था नहीं चलते। आब जे छै से अहाँके कॉलेज भी अहाँके रेगुलर जाय पड़त और कोचिंग भी करऽ पड़त। तऽ फिर इस समय जे छै कॉलेज भी कोचिंग भी अगर स्कूल समय में कोचिंग कोनो सब्जेक्ट के होइया तऽ केना अहाँ एकरा अटेंड करबै? नहीं तो अभी तक तो कॉलेज नहीं जा रहे थे, मतलब जाते थे लेकिन वहाँ जाकर देखा हमने, वहाँ पे टीचर्स का लैक है, लेक्चरर्स सही नहीं है और फिर लैब वगैरह भी नहीं कराया जाता। तो इसलिए बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो जैसे हम लोग जेई मैथ्स के स्टूडेंट हो तो जेई देना है, बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए कोचिंग मतलब कॉलेज जाना नहीं प्रेफर कर रहे हैं हम लोग, इसलिए कॉलेज नहीं जा रहे हैं। ई रूल के अहाँ केना देख रहल छियै के पाठक के द्वारा जे देल गेलै? तो वैसे लेक्चरर्स प्रोवाइड हों कॉलेज में ताकि हम लोग जाएं और वहाँ से कुछ हो सके, वरना ऐसे तो कुछ होना है नहीं हम लोग का। यानी कतौ ने कतौ शिक्षा जे छै से लचर छै स्कूल में कॉलेज में, जाहि कारण अहाँ सब एहि समय जे छै अपन जखन कोचिंग संस्था के समय छै ओहि अनुसार अहाँ सबके कोचिंग करऽ पड़ैया हाँ, करना मजबूरन। पड़ता है। हाँ, क्योंकि कॉलेज से कोई होप है नहीं, कोई चांस है नहीं हम लोग का, तो इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह करने पड़ते हैं। रूल भेलैया जे कॉलेज या स्कूल जे 10+11 में छै ना, हाँ आब 12th में तऽ आब रेगुलर करऽ पड़त। 11th में तऽ नहीं केने हेबै रेगुलर, 12th में आब रेगुलर करऽ पड़त। तऽ फिर केना कॉलेज जेबै आ फिर कोचिंग अहाँ अटेंड करबै? के पाठक के द्वारा सबसे पहले तऽ ई जे रूल देलै एकरा अहाँ केना देख रहल छी? तो टाइम डिफिकल्ट, मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होगा और कॉलेज के साथ कोचिंग बहुत मेहनत होगा ये जाना, क्योंकि कॉलेज में भी टाइम देना पड़ेगा और कॉलेज में वैसा पढ़ाई होगा नहीं कि जेई नीट का प्रिपरेशन हो पाए। तो कॉलेज छोड़ के यहाँ कोचिंग ही आना होगा और कोचिंग में आना वहाँ आना दोनों ऐसे तो पॉसिबल नहीं ना है। यानी अहाँ सब 12th में छियै और जे नीट के जे छै से 11-12th में ही अहाँ सब जे बीच में 2 साल 1 साल अहाँ आफ्टर 12th के बाद तैयारी करबै से 11-12th में ही तैयारी करै छी? हाँ, कोचिंग में ही तैयारी करते हैं। यानी एहि पर असर पड़त अगर अहाँ हाँ। कॉलेज गेलियै तऽ? हाँ, क्योंकि कोचिंग में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जो इन सब का प्रिपरेशन कर पाए। यानी अहाँ जे नीट के तैयारी छै तऽ आफ्टर 12th केलाके बाद तुरंत अहाँ फॉर्म भरि देबै चूँकि अहाँके तैयारी पहिले रहबे करत। हाँ। कतौ ने कतौ बच्चा जे 12th के बच्चा छलथि जे जेई के तैयारी करै छथि हुनकर कहनाम छनि जे हमसब 11th-12th में ही जेई नीट के तैयारी कऽ लै छी, जाहि कारणसँ आफ्टर 12th पास केलाके बाद तुरंत फॉर्म भरै छै और 1 साल के हिनका सबके बर्बादी नहीं होइ छनि। लेकिन एहन बच्चा के कतौ ने कतौ असर पड़तै। हालांकि के पाठक के जे रूल रेगुलेशन देल गेलैया ई बहुत नीक छै, लेकिन नीक तऽ छै लेकिन ओकरा कतेक ओ सब ओहि पर खड़ा उतरै छथिन, कतेक पीछा ओ मेहनत करै छथिन। बच्चा सब जे छै से अगर कॉलेज में ओहि तरह से प्रोवाइड होय तऽ बच्चा सब किया नहीं कॉलेज के लाभ उठेथिन? सर अब प्राइवेट कोचिंग संस्था जे छै से भरि दिन 11-12th बच्चा के 10 बजे 1 बजे जेना पढ़ायल जाइ छलैया हर कोचिंग संस्था में, आब ओ बंद कयल जेतै। अहाँ सब केना देख रहल छियै ई रूल रेगुलेशन के? देखिए, हमारा जो कोचिंग है वो मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स में चल रहा है। दिन के आवर्स में जो कोचिंग चल रहा है वो उन बच्चों के लिए है जो टारगेट के हैं, जिनको इंजीनियरिंग या मेडिकल देना है, जो कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग नहीं है स्टूडेंट के लिए। हम लोग शुरू से ऐसा ही चला रहे हैं, लेकिन जो उनका डिसीजन है कि कोचिंग को 9 बजे से लेकर के शाम में 4 बजे तक बंद रखा जाए, ये तो टेक्निकली रॉन्ग है। मान ली कोचिंग का रेंट है, यहाँ बहुत सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी है, ये कौन देगा? पहली बात। कोचिंग जो स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनको इस पीरियड में कोई कोचिंग एंटरटेन नहीं करेगी। तो हम लोग तो शुरू से नहीं कर रहे हैं, हम लोग दोपहर के समय में टारगेट के बच्चों को पढ़ाते हैं जो कॉलेज या स्कूल गोइंग नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बंद कर देंगे तो रेंट की लायबिलिटी है, टीचर की लायबिलिटी है, कौन वहन करेगी? यानी सर अगर प्राइवेट कोचिंग पर प्रभाव पड़ते? बिल्कुल पड़ेगा। कोचिंग बंद नहीं किया जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस ये दें कि भाई आप जो 9 से 4 का पीरियड है उसमें कॉलेज या स्कूल गोइंग स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते, जो अटेंडिंग बच्चे हैं उनको आप नहीं पढ़ा सकते। लेकिन आप बंद रखिए तो फिर रेंट वगैरह कौन देगा? के पाठक सर तो नहीं देंगे। मेरा ये कंसर्न। ओई फरमान में इने कौन से विशेष कंपटीशनो वाला बच्चा के पढ़ाने चाहिए। अब जहाँ तक सुन रहे हैं कि बंद ही रखना है, तो बंद रखना तो टेक्निकली रॉन्ग है। भाई आप जो स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनको रोक दीजिए कि भाई वो नहीं लेंगे। कोचिंग बंद क्यों रहेगा? बाकी और भी तो स्टूडेंट है, मान लीजिए जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो तो कॉलेज नहीं ले जा रहे हैं, वो तो पढ़ेंगे ना भाई दिन के आवर्स में, क्यों नहीं पढ़ेंगे वो?
बहुत नीक कोचिंग बंद करे के जे छै से प्राइवेट कोचिंग संस्था के जे संचालक सब छनि हुनका सबके कथन छनि जे बंद के मतलब भेलै जे पूर्ण रूप से बंद रहबाक चाही, यानी ताला जड़ल रहबाक चाही। लेकिन अगर जे बच्चा बाकी कंपटीशन के तैयारी कर रहल छथिन ओ प्राइवेट कोचिंग पर ही डिपेंड छथिन, तो ओ बच्चा कतऽ जेतै? ओ बच्चा तो उएह समय 9 से 4 के बीच में करथिन। ओकर बाद जे हिनकर नाम छनि यानी स्कूलिंग बच्चा जे छथिन ओ 12th तक जे बच्चा पढ़ि रहल छथिन ओ कतौ ने कतौ नहीं आबै छथिन। ओहि समय में ई सब कहि रहल छै जे हमरा सबके कोचिंग संस्था में ओ बच्चा 9 से पहले और 4 के बाद अबै छथि। जूनियर सेक्शन है हम लोग का 4:30 बजे से चलता है, जब बच्चे स्कूल से छूट के आते हैं। और जो सीनियर सेक्शन है वो 7:30 से 10:30 11 बजे तक चलता है, उसके बाद बच्चे यहाँ से कॉलेज जाते हैं, है ना। तो अब टेक्निकली चाहिए के पाठक सर को कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का एजुकेशन पैटर्न कुछ ऐसा करें, वहाँ कुछ ऐसे लेक्चरर्स डालें जहाँ से बच्चे डायरेक्ट IIT से ही क्वालिफाई करें। देयर इज नो नीड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन दैट केस। लेकिन आप सीधे सीधे बंद कर देना तो ये तो आई थिंक ये हिटलर सा ही हो गया। आ किछु बच्चो कहलथि है जे हमरा सबके जेई और नीट के तैयारी जे छै से हम सब 12th में कऽ लै छी, जे स्कूल गेला के बाद ओ कतौ ने कतौ ओकर प्रभाव पड़त और हमरा सबके 1 साल फिर बर्बाद करऽ पड़त और खास कऽ के तैयारी करऽ पड़त। तऽ चूँकि शिक्षा विभाग से रूल रेगुलेशन छै तऽ ओ तऽ फॉलो हर टीचर के हर स्टूडेंट के करऽ पड़तै। ई बच्चा सबके कहनाम छलनि है, प्राइवेट कोचिंग संस्था के संचालक के कहनाम छलनि है। समझ दर्शक अहाँ सबके की कहनाम है, अहूँ सब कमेंट्स के जरिए जे छै से रिप्लाई दऽ सकै छी।